नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरबों के आक्रमण, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण। देखिए, तुर्कों ने दो जो तुर्क शासक थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनमें एक है महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। अब सबसे पहले ये देख लें कि महमूद गजनवी कहाँ से था। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये गजनवी साम्राज्य था जो कि अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान वाला ज़्यादातर एरिया आता है, ठीक है। और इसके इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको शाही राजवंश दिखाई देगा, ठीक है, हिंदू शाही राजवंश दिखाई देगा। और उसके बिल्कुल ठीक नीचे मुल्तान दिखाई देगा। ये मैप में आपको इसलिए बताया है मैंने पहले, क्योंकि जब हम आगे स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये जो गजनवी साम्राज्य था, इससे पहले क्या था, ये जो तुर्क जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अल्पतगीन ने, ठीक है। इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका एक गुलाम होता सुबुक्तगीन, ठीक है। इसने क्या किया, इसका वंश चलता रहा और फिर इसने क्या किया, इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। ये इसका गुलाम होता था। और इसी का पुत्र कौन था? महमूद, ठीक है। और इसने जब इसके साम्राज्य पर अधिकार किया तो ये कौन सा वंश था? गजनवी। और ये गजनवी साम्राज्य कहलाया, ठीक है। और इसका पुत्र क्या था? महमूद नाम था इसके पुत्र का। और गजनवी साम्राज्य का ये शासक होता था इसका पुत्र, इसीलिए इसको क्या कहा गया? महमूद गजनवी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महमूद गजनवी ने ही भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो पिता था सुबुक्तगीन, इसने भी हिंदू शाही जो राज्य था जिसका शासक जयपाल होता था, उस पर आक्रमण किए थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने आक्रमण किए क्यों थे? देखिए, अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में हमें काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं और इतिहास की यही खूबी भी है। अब देखिए, जो इतिहासकार भारत की तरफ से लिखते हैं, भारत का पक्ष लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उसका कारण क्या था? जो पैसे कमाने के लिए भारत में आया था, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। और लगता भी यही है। क्यों? क्योंकि उसने आक्रमण किया, धन लूटा और चला गया। वहीं जो कवि, जो इतिहासकार, जो लेखक महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, उनके संरक्षण में रहते थे, अगर वो इतिहास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए अगर वो ये लिखते कि महमूद गजनवी पैसे कमाने के लिए भारत पर आक्रमण करता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए भारत पर आक्रमण करता है, तो हो सकता है उसकी जो जनता थी उस तरीके से उसका साथ ना दे। तो वो जो इतिहास लिखते हैं वो किस तरीके का लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए किया था, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए किया था। तो जब धर्म की बात आती है तो उससे उसको बल मिलता है, उसकी जो जनता होती है उसके ज़्यादा समर्थन में खड़ी होती है। यही कारण है, अगर आप हिंदुस्तान के इतिहासकारों की बात पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाएगा कि धन लूटने के लिए आया था। और जब उन इतिहासकारों की बात करेंगे जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, वो बताएंगे कि वो धर्म के प्रचार के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अब बात ये उठती है कि जो महमूद गजनवी था, जब उसने धर्म के प्रचार के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था, जैसा कि उसके जो दरबारी जो लेखक बताते हैं, तो उनको इन चीज़ों को दर्शाना भी पड़ेगा। इसीलिए जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो आप देखेंगे जो भी मंदिर मिलते हैं उन मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनको लूट लिया गया।
और इसीलिए यही साबित करने के लिए मूर्ति भंजक क्या होता है? जो मूर्तियों को तोड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बुत सिकन, ठीक है। बुत सिकन वही बुत मतलब जो होता है मूर्तियां जो होता है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर क्या होता है, मूर्ति पूजा करना सही नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाजी, ये 3 उपाधियां महमूद गजनवी ने धारण की थी, जो सीधे तौर पर ये दिखाती हैं कि उनकी जनता के अंदर, उनकी पब्लिक के अंदर सहानुभूति हासिल करने के लिए उन्होंने यही दर्शाया कि मैं धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहा हूं, ठीक है। गाजी क्या होता है? ये योद्धा होते थे और धर्म की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे, इसीलिए इनको गाजी कहा जाता था और इसीलिए इन्होंने महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये हो जाता है कि जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, अगर उनसे आप बात करते हैं तो वो उनसे पता चलेगा कि पहला सुल्तान किसको माना जाता है? महमूद गजनवी को। लेकिन वहीं अगर महमूद गजनवी के द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे, अगर उन पर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? अमीर महमूद, ये हमें उनके सिक्कों पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात क्या आती है? खलीफा ने ही इनको, यहीं पर लिख देते हैं, खलीफा ने उनको यमीन उद दौला, ठीक है, ये उपाधि इनको किसने दी थी? खलीफा ने दी थी। और इसके अलावा आमीन उल मिल्ला, ये जो 2 उपाधियां हैं ये महमूद गजनवी को किसने दी थी? ये दी थी खलीफा ने, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं कि इसके आक्रमण के क्या कारण थे, तो आक्रमण के कारण को अगर हम बात करें, आक्रमण के कारण क्या थे? कारण आपको बताए दिए हैं। एक तो ये होता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, अगर दूसरे की बात करें तो धन लूटना, और भी कई राजनीतिक कारण होते हैं, जैसे अपने साम्राज्य की सीमा या अपने यश बढ़ाने के लिए लोगों में पता चले कि हाँ ये शासक बहुत ही शक्तिशाली है, इस वजह से ये आक्रमण किए गए थे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आता है जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, समकालीन। काफ़ी बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके समकालीन शासक कौन कौन थे? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका हुई हैं रानी दिद्दा, ठीक है। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय कश्मीर की रानी दिद्दा होती थी, ठीक है। उसके अलावा कन्नौज में कौन शासक था उस समय? राज्यपाल, ठीक है। अब ये राज्यपाल कौन था? आपने सुना होगा कि गुज्जर प्रतिहार एक वंश होता था, प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रतिहार वंश का ये शासक होता था, ठीक है। वहीं पर आपने सुना होगा गुज्जर प्रतिहारों के साथ पालों का भी लंबा संघर्ष चला है, और पाल वंश का उस समय शासक होता था महिपाल प्रथम। उस समय पाल वंश का शासक कौन होता था? महिपाल प्रथम होता था, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है
यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी जो था उसके समय के लेखक या इतिहासकार हम बोल सकते हैं कौन कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से, और लगभग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, इसके समय में एक उतबी होता था, ये क्या था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि होता था, ठीक है। इसके अलावा अलबरूनी जो होता था वो भी महमूद गजनवी के समय पर ही था। इसके अलावा फिरदौसी और इसके अलावा बैहाकी, ये 4 मुख्य इतिहासकार या लेखक हैं जो महमूद गजनवी के समय से हैं, ठीक है। अब इनकी पुस्तकों की बात करते हैं। अलबरूनी ने लिखी है तहकीक ए हिंद, ठीक है। अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलबरूनी ने, आपने देखा होगा, भारत के जो प्राचीन साहित्य है, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनका भी इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, ठीक है। फिरदौसी ने कौन सी लिखी थी, शाहनामा, ये इनकी पुस्तक है। और जो बैहाकी थे, इन्होंने लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन कौन थे, महमूद गजनवी के पिताजी होते थे, ठीक है। इन्होंने ये महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जब हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुर्क आक्रमण में और अरब आक्रमण में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या था? मेन फ़र्क तो ये था कि ये जो थे तलवार के दम पे शासन करते थे, ठीक है, कि जहाँ भी जाओ मार काट करो और अपना शासन करो, ठीक है। दूसरा क्या थे, इन लोगों ने, तुर्कों ने नया इस्लाम धर्म अपनाया था, तो ये बहुत ही कट्टर होते थे और अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही एग्रेसिव होते थे, ठीक है। वहीं अगर जिस तरीके से इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही था, अगर ऐसा सच में होता, फिर से ध्यान देना, अगर ऐसा सच में होता तो ईरान के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले शासक थे जिनके ऊपर तुर्क आक्रमण करते थे। अगर इस्लाम का प्रचार ही उनका उद्देश्य होता तो जाहिर सी बात है वो उन पर आक्रमण नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा एक और रोचक बात बता देता हूं मैं आपको फिरदौसी के बारे में, ठीक है। फिरदौसी और महमूद गजनवी के बारे में ये है कि महमूद गजनवी ने बोला कि आप शाहनामा लिखिए, ठीक है, और जब आप इसका एक छंद लिखेंगे तो उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, एक सोने की मुद्रा दूंगा, ठीक है। ऐसा महमूद गजनवी ने फिरदौसी से कहा था और फिरदौसी ने क्या किया, 1000 छंद की शाहनामा लिखी। उसके बाद फिरदौसी गया महमूद गजनवी के पास और जाकर बोलता है कि आपने कहा था कि एक छंद के बदले में एक सोने की मुद्रा देंगे, अब मुझे 1000 सोने की मुद्रा दे दीजिए। इसके ऊपर महमूद गजनवी को लालच आ जाता है और महमूद गजनवी उसको कहता है कि मैं तुमको एक छंद के बदले में एक सोने की नहीं, एक चांदी की मुद्रा दूंगा। ये भी बहुत रोचक तथ्य है जिससे पता चलता है कि महमूद गजनवी का स्वभाव पैसे के प्रति लालची भी था, जिससे ये बात और भी प्रूफ हो जाती है कि धन लूटने के उद्देश्य से ही उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण आक्रमण कौन से हैं, क्योंकि महमूद गजनवी के आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है।
कुछ इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं कि 17 बार नहीं तो कम से कम 12 बार तो जरूर ही किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी के जो आक्रमण हैं उनके ऊपर अगर आप किताबों में देखेंगे तो उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत संशय नज़र आएगा, उनमें हेरफेर जरूर नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो हमारे पास प्रमाण है वो ज़्यादातर प्रमाण वही हैं जो महमूद गजनवी के जो साहित्यकार थे या जो इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा है। ठीक है, महमूद गजनवी ने पहले भी आक्रमण किया था, लेकिन 1000 ईस्वी में भी आक्रमण किया था, लेकिन 1000 ईस्वी में जो आक्रमण फिर से किया इन्होंने वो किस पर किया था? हिंदू शाही वंश का एक राजा होता था, क्या नाम था उसका? जयपाल। ठीक है, ये उसका शासक होता था। आपने मैप में देखा होगा, फिर से देख लीजिएगा, ये जो गजनवी साम्राज्य था इसके बिल्कुल साइड में क्या है? हिंदू शाही साम्राज्य। ठीक है, इसने जयपाल पर आक्रमण किया और इस युद्ध में जयपाल हार गया। ठीक है, और महमूद गजनवी की जीत हुई। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ से धन लूटा, और इसका एक पुत्र था आनंदपाल। यहाँ पर शासन स्थापित नहीं किया महमूद गजनवी ने, क्या किया? इसको हराया, यहाँ से धन लूटा, और इसी का पुत्र था आनंदपाल, उसको शासक बना दिया। और जयपाल ने क्या किया? जयपाल इससे पहले भी उसके ऊपर आक्रमण हो रहे थे और लगातार हार का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जयपाल ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1006 ईस्वी में मुल्तान की तरफ महमूद गजनवी का ध्यान गया। ठीक है, क्योंकि उस समय वहाँ का एक शासक होता था अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी के जो आक्रमण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होता है कि जो हिंदू शाही वंश के शासक थे ये अंतिम समय तक महमूद गजनवी से संघर्ष करते रहे। और जब हिंदू शाही साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद कोई भी साम्राज्य महमूद गजनवी के साथ संघर्ष नहीं कर पाया और नहीं लड़ पाया। उन्होंने सिर्फ उपहार के तौर पर अपने साम्राज्य के द्वार खोल दिए कि आइए और लूटिए और चले जाइएगा। ठीक है, तो इससे लड़ने के लिए महमूद गजनवी आया, क्योंकि इससे परेशान था, इसके शासन करने के तरीके से सहमत नहीं था। जब ये मुल्तान पर शासन करने के लिए आ रहा था तो यहीं आनंदपाल इसने भेर के निकट महमूद गजनवी का सामना किया, लेकिन ये सामना नहीं कर पाया और उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी कौन जीत गया? महमूद गजनवी जीत गया। अब देखिए मैप में आपने क्या देखा? महमूद गजनवी का साम्राज्य है। ठीक है, उसके इस साइड में अगर आप देखेंगे तो हिंदू शाही वंश का साम्राज्य और उसके बिल्कुल ठीक नीचे मुल्तान है। तो अब मुल्तान पर भी किसका साम्राज्य हो गया? महमूद गजनवी का। इधर से क्या हो गया? गजनवी साम्राज्य था ही, बीच में कौन से आए? हिंदू शाही वंश, ये वाला वंश जिस पे आनंदपाल था। अब इसने सोचा कि इस तरीके से तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि हमें चारों तरफ से, दो तरफ से घेर लिया गया है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। तो इसने क्या किया? 2-4 और साम्राज्य थे, उनको बुलाया कि आप हमारे साथ आइए, हम संयुक्त सेना बनाते हैं और महमूद गजनवी का सामना करते हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से 1009 में संयुक्त सेना बनाई। ठीक है, संयुक्त सेना बनाई, किसके लिए बनाई? महमूद गजनवी का सामना करने के लिए। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ हुआ? बेहंद में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? महमूद गजनवी फिर से जीत गया और इसको बनाने का किसने बनाया था? आनंदपाल ने सबसे सहायता मांगी थी। ठीक है, और यहाँ पर फिर से आनंदपाल हार गया।
हार गया। ठीक है, आनंदपाल हार गया। और आनंदपाल का एक बेटा होता था त्रिलोचन पाल, इसके हाथ में सत्ता आ गई और आनंदपाल हार गया। ठीक है, इसको राजा बना दिया गया। देखिए, पहले जयपाल ने संघर्ष किया, आनंदपाल ने संघर्ष किया, और आगे जब तक त्रिलोचन पाल रहेगा तब तक ये भी लगातार महमूद गजनवी के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। अच्छा, अगला जो आक्रमण था 1014 में कहाँ पर किया? थानेश्वर में। ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, यहाँ से चक्कर स्वामिनी की जो मूर्ति थी उसको खंडित किया, और चक्कर स्वामिनी की मूर्ति मतलब श्री कृष्ण भगवान की वो मूर्ति होती थी। ठीक है, उसके बाद 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर इसको क्या सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद इसने अगला आक्रमण किया 1018 में। कहाँ पर? कन्नौज में। यहाँ से एक और रोचक स्टोरी शुरू होती है। जब इसने कन्नौज पर आक्रमण किया तो आपको क्या बताया था? समकालीन में यहाँ पर कौन था? प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल। अब देखो, जो बंदा लड़ाई कर रहा है और लगातार आक्रमण करते हुए सबसे जीतता हुआ आ रहा है, तो राज्यपाल ने सोचा मेरी क्या औकात, राज्यपाल भाग गया। इसने क्या किया? भाग गया। अब जब ये भाग गया तो यहीं से महमूद गजनवी ने क्या किया? यहां से आगे जाने के बाद मथुरा, वृंदावन, यहां पर एंट्री ली और मथुरा में मंदिरों में तोड़फोड़ की। उसके अलावा बहुत सा धन लूटा और वृंदावन में भी बहुत सी तबाही की। जब इसने ऐसा किया तो एक और शासक होते थे। कौन होते थे? विद्याधर। ठीक है, विद्याधर ने कहा कि ये सारी गलती किसकी है? राज्यपाल की। और वो कहता है, अपने जो पास के जो राज्य थे उनको बुलाता है, उनसे कहता है कि मथुरा और वृंदावन हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, तीर्थ स्थल है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और ऐसे स्थान को शत्रु के हाथ में छोड़ देने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? विद्याधर, इसका मेन उद्देश्य क्या था? कन्नौज पर शासन पाना। ठीक है, इसीलिए इसने एक संयुक्त सेना बनाई, आस पड़ोस के जो और राज्य थे उनको भी शामिल किया कि इसने बहुत गलत किया है राज्यपाल ने, और इन्होंने राज्यपाल पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार दिया। ठीक है, क्यों मार दिया? ये आरोप लगाया कि आपने महमूद गजनवी को टक्कर क्यों नहीं दी। ठीक है, और विद्याधर ने इसको मार दिया। अब जब ऐसा हुआ तो महमूद गजनवी के पास गए उसके सैनिक, बोले जी अपना जो कन्नौज में हमने जब आक्रमण किया था और जो राज्यपाल भाग गया था तो उसको विद्याधर ने मार दिया। अब महमूद गजनवी को गुस्सा आया कि विद्याधर तो बहुत बड़ा हो गया, उसने ऐसे कैसे मार दिया उसको। महमूद गजनवी फिर भारत आ गया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, और उसने क्या किया? ये 1020-21 की बात है। ठीक है, वो आया और उसने विद्याधर पर आक्रमण कर दिया। अब विद्याधर पर आक्रमण किया, अब ये तो बोलने की बातें होती हैं कि आपने संघर्ष क्यों नहीं किया, आपने लड़ा क्यों नहीं। जब विद्याधर के ऊपर महमूद गजनवी आक्रमण करने आया तो महमूद गजनवी को देखकर विद्याधर भी डर गया। करना क्या था? जो इसने किया वही इसने किया, ये भी भाग गया। ठीक है, उसके बाद एक कालिंजर का किला था, कालिंजर का किला। ठीक है, जब कालिंजर के किले पर नियंत्रण करने के लिए महमूद गजनवी पहुंचा तो किसी भी परिस्थिति की वजह से, मौसम की परिस्थिति की वजह से
महमूद गजनवी कालिंजर के किले पर अपना अधिकार नहीं कर पाया। इसी वजह से विद्याधर की तरफ संधि का हाथ बढ़ाया गया। विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में संधि हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। उसके बाद अगला आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। ठीक है, ये उस समय वहाँ का शासक होता था। जैसा कि आपको बताया, महमूद गजनवी जहाँ भी गया वहाँ के शासक उस एरिया को छोड़ के भाग गए। भीमदेव भी सेना को देख के भाग गया और यहाँ पर भी बहुत लूटपाट मचाई और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। इस तरीके से 1030 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा चलता रहता है कि गौर वंश के शासक महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था उस पर गौर वंश के शासक अधिकार कर लेते हैं और उसी गौर वंश के शासकों में एक होता है मोहम्मद गोरी, जो इसके बाद भारत पर आक्रमण करता है। अगली क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपना तुर्क आक्रमण पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।